जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों आज हम लोग समान ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हीराकुंड बांध, जो कि दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है, वह किस नदी पे है? तो हीराकुंड जो दुनिया के सबसे लंबे बांध है, वो आपके महानदी यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखते हैं कि विश्व के किस देश में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का निर्माण हुआ था? तो विश्व के सबसे पहले रेलगाड़ी निर्माण हुआ था वो आपके ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन में जो हुआ था, इस सबसे पहले रेलगाड़ी का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय जो है, इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कृष्ण गंगा किस नदी का पुराना नाम है? तो कृष्ण गंगा जो है आपके झेलम नदी का पुराना नाम है। क्या है? झेलम नदी के आपके पुराना नाम है कृष्ण गंगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ये लोकसभा के ऊपर उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? आपके लोकसभा के ऊपर उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हिडकल परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो हिडकल परियोजना जो है दोस्तों, अगर सीरीज पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर रोज आप लोगों के लिए इसी तरह से मजेदार वीडियो, मजेदार कंटेंट के साथ आप लोगों को मिलता रहता है। तो आइए देखते हैं छठे नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर आपका घटप्रभा नदी के और कर्नाटक राज्य में है। हिंडल परियोजना कहाँ पर है? तो घटप्रभा नदी पर और कर्नाटक राज्य में है। आगे देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ए हो जाएंगे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर कहा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष क्या होगा? अस्थायी अध्यक्ष तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, जो कि केवल और केवल 2 दिन के लिए अध्यक्ष रहे थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 में शेर ए हिंद उपनाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? क्या राणा प्रताप है, टीपू सुल्तान है, या भगत सिंह है, लाला लाजपत राय है? तो राइट आंसर आपका शेर ए हिंद राणा प्रताप के नाम से जाने जाते हैं। आगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में सदस्य की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से कितने प्रतिशत तक हो सकती है? मंत्रिपरिषद में जो सदस्य है वो लोकसभा के कुल सदस्यों से कितने प्रतिशत तक हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं आपके 15% तक। क्या हो सकते हैं? 15% तक, यानी कि 100 में 15। आगे देखते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो भारतीय संघ में मंत्रिपरिषद जो होते हैं आपके मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर इनका राइट आंसर देखा जाए, क्या 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं? तो मुख्य रूप से जो होते हैं आपके ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 रूप से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। आगे देखते हैं। संदीपनी आश्रम किस महापुरुष से संबंधित है जहां उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? तो संदीपनी आश्रम जो है किन महापुरुष से संबंधित है जिन्होंने क्या किया? अपने शिक्षा ग्रहण किए? तो वह है आपके भगवान श्री कृष्ण। क्या हो जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में कि उत्सव शब्द का संबंध किससे है? तो उत्सव जो होता है संबंध किससे है? गीत से है, नृत्य से है, त्योहार से है, या भोजन से है? तो राइट आंसर आपका सी नंबर त्योहार से चला जाएगा। चलिए हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आपके ऑप्शन हो जाएंगे। सतलज हो गया, चिनाब है, रावी है, अब्यास है। दोस्तों अगर पहले से आप लोग को जवाब पता होगा तो आप लोग पहले से भी जवाब इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। राइट आंसर आपका चिनाब नदी पर सतलज परियोजना अवस्थित है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? भारतीय संसदीय व्यवस्था जो होता है उसमें से प्रधानमंत्री जो होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, सांसद होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा? तो राइट आंसर आपका लोकसभा यहाँ पर चला जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में कि कश्मीर का शाही नाम क्या था जिसका उल्लेख वीडियो में किया गया है?
क्या है, कश्मीर का सही नाम क्या था? क्या कश्मीर का सही नाम क्या है? क्या शेर कश्मीर है, कश्मीर ए जन्नत है, पृथ्वीलोक है या देवभूमि है? आपसे पूछा जा रहा है तो ये आपका शेर ए कश्मीर है। कश्मीर का सही नाम क्या है? तो शेर ए कश्मीर है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में कि नदिया नदिया नामक प्रसिद्ध क्षेत्र नदिया नामक प्रसिद्ध क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? क्या उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है या असम है? तो नदिया नामक प्रसिद्ध क्षेत्र जो है दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके न्यूनतम आयु जो होते हैं दोस्तों आपको 25 वर्ष होने के लिए 25 वर्ष होने चाहिए। और किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री का जिक्र होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है रंजीत सागर द डैम किस राज्य में स्थित है? रंजीत सागर डैम जो है आपके भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड है? तो राइट आंसर आपका सी चला जाएगा यानी कि जम्मू कश्मीर जो है रंजीत सागर बांध जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। आगे देखेंगे कि वेलिंगटन शहर भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है? वेलिंगटन शहर जो है भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या सैन्य छावनी है, नौसेना बेस है, कपड़ा उद्योग है या कॉफी उद्योग है? तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सैन्य छावनी पर चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो न्यूज़पेपर आता है द हिंदू उसका मुख्यालय जो है दोस्तों आपको कहाँ पर स्थित है? क्या बेंगलुरु है, मुंबई है, चेन्नई है या नई दिल्ली है? तो हिंदू जो होते हैं कहाँ से प्रकाशित होते हैं उसका मुख्यालय जो है चेन्नई आपका क्या है? चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति के संबंध किससे है? तो ये आलू से है। किससे है? आलू से है। हरित क्रांति के संबंध किससे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मत्स्य क्रांति के संबंध किससे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में भारत के सबसे पहले रेलवे स्टेशन कौन सा है? जो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन वो कौन है? बड़ी जंक्शन के संदर्भ में जो बड़ी जंक्शन के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है कौन सा है दोस्तों? क्या हावड़ा जंक्शन है, गोरखपुर जंक्शन है या छत्रपति शिवाजी है या कानपुर सेंट्रल? तो ऑप्शन नंबर ए जो है हावड़ा जंक्शन आपका भारत के सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है। अच्छा, हावड़ा स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या कितनी है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। आगे है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका कौन है? थार रेगिस्तान। और विश्व में बात किया जाए तो सहारा रेगिस्तान है। अच्छा, थार रेगिस्तान कहाँ पड़ता है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपके कौन करता है? क्या लोकसभा अध्यक्ष करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है या राष्ट्रपति करता है या उपराष्ट्रपति करता है? तो राष्ट्रपति इनका नियुक्ति करता है किन्हें? प्रधानमंत्री को। आगे है राणा प्रताप सागर परियोजना किस नगर पर स्थित है? राणा प्रताप परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? क्या चंबल है, बेतवा है, माही है या नर्मदा है? तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है दोस्तों आपको ये जो है आपके चंबल नदी यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गायत्री मंत्र का जप विशेष रूप से किस दिन किया जाता है? तो गायत्री मंत्र के जप जो है विशेष रूप से एक दिन बनाया जाता है, वो किस दिन पे किया जाता है? सोमवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है या रविवार है? तो गायत्री मंत्र का विशेष जाप है गुरुवार को किया जाता है, बृहस्पतिवार को किया जाता है। आगे है चीन की सबसे बड़ी दीवार क्वेश्चन नंबर 28 में करा है चीन के सबसे बड़ी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसने शुरू किया था? तो चीन के दीवार के निर्माण किसने करवाया था या कि चीन के दीवार किसने बनवाया था? क्या क्वीन शिहुआंग है, सम्राट वू है, सम्राट कांसी है, यूफी है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सम्राट वू जो है आपके क्या किए थे? चीन के दीवार के निर्माण करवाया था। आगे 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गुरु शिखर चोटी किस पर्वत श्रृंखला में और कौन से राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी जो है आपके कौन से राज्य में स्थित है और कौन से पर्वत श्रृंखला में है? क्या विंध्याचल मध्य प्रदेश में, अरावली राजस्थान में या सतपुरा महाराष्ट्र में है या पश्चिम घाट गुजरात में है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है अरावली राजस्थान में ये अवस्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग या रेल नेटवर्क है? पूरे एशिया महाद्वीप में पूछा जा रहा है। तो पूरे एशिया महाद्वीप में अगर बात किया जाए तो एशिया के पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा रेल मार्ग की बात हो रहा है। क्या चीन है, भारत है, रूस है या जापान है? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर ए जो है चाइना जो है सबसे बड़ी
रेलवे नेटवर्क के कवर करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, सुप्रीम कोर्ट की पहली दलित महिला न्यायाधीश कौन बने हैं? जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली दलित महिला, ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली दलित महिला न्यायाधीश कौन है? क्या इंदिरा बनर्जी है, बेला त्रिवेदी? तो राइट आंसर आपका बेला त्रिवेदी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि सिखों का पवित्र धर्म स्थल स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल कहाँ अवस्थित है? क्या जालंधर है और लुधियाना है, अमृतसर है या पटियाला है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर यानी कि अमृतसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, लंगर व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था और गुरु नानक का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, वो आप लोग कमेंट बॉक्सों में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में कि संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क वाला देश कौन सा है? पूरी दुनिया में जो है, पूरी दुनिया में रेल के सबसे बड़ा जाल वाला नेटवर्क कौन है? अगर एशिया में बात किया जाएगा तो एशिया में आपका चाइना हो जाएगा, एशिया महाद्वीप में आपका चाइना हो जाएगा। और इसमें संसार में अगर पूरे वर्ल्ड में बात किया जाएगा तो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा, जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क का जाल से बंधा है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में है कि जमरानी डैम प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? तो जमरानी बांध जो है किस राज्य से प्रयोजित है? तो ये क्या उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है? तो राइट ऑप्शन आपका यूके यानी कि उत्तराखंड चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो भारत के पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका ये जो है एच.जे. कानिया हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एच.जे. कानिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे देखते हैं सुदर्शन शब्द का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो सुदर्शन से एक बात और याद रखिए, सुदर्शन बांध के निर्माण किसने करवाया था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये सुदर्शन शब्द का संबंध है विष्णु से। किससे? विष्णु से। आगे देखते हैं हम लोग भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? ये सब जो वीडियो के अनुसार है ना वो सब टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए आप इग्नोर कीजिएगा, वो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर मालाबार तट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालाबार तट, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश क्या लीला सेठ थी, रूपा पाल, फातिमा बीबी या ज्ञानू सुधा मिश्रा था? तो आपका फातिमा बीबी जो है पहले महिला जस्टिस थी। आइए आगे देखते हैं नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? करेंट अफेयर है। नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है? क्या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये चलाया गया है। आगे आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना फाउंडेशन, आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना किसने किया है? क्या महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है या जवाहरलाल नेहरू है? तो आपका आधुनिक भारत के राज्य की स्थापना जो है आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप आइसलैंड कौन सा है? तो दुनिया के सबसे बड़ा अगर द्वीप के बारे में बात करें, क्या ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी है और वोर्निया है या मेडागास्कर है? तो आपका ग्रीनलैंड है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आइसलैंड है। आगे देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष भारत में प्रस्तुत किया गया? अच्छा, संविधान बना था वो किस मिशन के तहत बना था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अच्छा, कैबिनेट योजना जो है किस वर्ष भारत में प्रस्तुत की गई थी? क्या 1942 है, 1945, 1946 है, 1947 है? तो 1947 है। आगे देखते हैं 1946 में इसका जो है लागू हुआ था। आगे देखते हैं किस वायसराय के काल में कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए थे? अच्छा, कोलकाता के बारे में बात हो रहा है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? आप और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका जॉन लॉरेंस जो होंगे उस समय वायसराय हुआ करते थे, उनके समय में बना था। आगे 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप समूह होते हैं? लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप समूह होते हैं? क्या 36 होते हैं, 32 होते हैं, 27 होते हैं, 40? राइट आंसर आपका 27 चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भारत में पहला निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला निर्वाचन आयोग जो है कब स्थापित हुआ था? कि 1950 में हुआ था, 47 में हुआ था, 1951 में हुआ था या 1952 में हुआ था? इसका राइट आंसर आपका 1950 जो है भारत में पहला निर्वाचन आयोग स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन में नीति आयोग का गठन कब हुआ था?
नीति आयोग का गठन कब हुआ था और नीति आयोग का गठन अध्यक्ष कौन है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। आगे है अबुआ आवास योजना किस राज्य की योजना है? तो अबुआ आवास योजना किस राज्य की योजना है? क्या उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है या पश्चिम बंगाल है? तो अबुआ आवास योजना जो है दोस्तों आपको कौन से झारखंड राज्य में अवस्थित है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? कह रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश के सहित में कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? क्या 30 हो सकते हैं, 31 हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं या 33? तो राइट आंसर आपका 34 हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक विज्ञान के पिता जो है किसे कहा जाता है? क्या गैलीलियो को कहा जाता है, आइजैक न्यूटन को कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है, निकोलस कोपरनिकस को बोला जाता है? अगर बात किया जाए फिजिक्स के, तो फिजिक्स भौतिकी की बात किया जाए तो आपके न्यूटन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भौतिक जो है गया आपके न्यूटन। विज्ञान के बारे में बात की जाए तो गैलीलियो को हो जाएंगे। ठीक है, गैलीलियो को माइक्रोस्कोप के आविष्कार भी इन्होंने किया था। आगे है संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अब जब संविधान में संशोधन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपके अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। अभी फिलहाल वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आगे है क्वेश्चन 51 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा जुडिकल रिव्यू का प्रावधान है? तो आपके न्यायिक समीक्षा का प्रावधान जो है क्या कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 13 जो है, इसमें आप न्यायिक समीक्षा का प्रावधान ले सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 52 में प्रोजेक्ट अभिनंदन अभियान किस संगठन से जुड़ा है? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है वो किस अभियान के संगठन से जुड़ा? क्या एयर इंडिया है, भारतीय रेलवे है, भारतीय सेना है या भारतीय डाक सेवा है? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए जो है एयर इंडिया से संबंधित है। आगे 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो इनका जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष है उनका कितने वर्षों तक अपने पद पर रहेंगे? तो ये रहेंगे 65 सालों तक। कितने तक? 65 वर्षों के बाद में इनका रिटायरमेंट होगा। आगे है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पर कौन से दर्रा स्थित है? क्या जोजिला है, बनिहाल है, नथुला है या सिफ किला है? तो यह है आपका सिफ किला। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कच्छ का उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत बार आपके वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है यह क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। कह रहा है कि कच्छ का उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपके गुजरात राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में मनाया जाता है। आगे है हाई कोर्ट के न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो हाई कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट के आपको ऊपर बताया है, सुप्रीम कोर्ट के कितने वर्षों तक होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के आपके 65 वर्षों तक होते हैं। हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट में दोस्तों आपको 62 वर्ष तक, 3 साल के कम एज रहता है। ठीक है, तो 62 वर्ष इसका आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किस राज्य से शुरू किया था? ये एक्टर थे, बहुत ही अच्छे एक्टर डॉक्टर पुनीत राजकुमार, जो हृदय ज्योति योजना चलाए हैं वो किस राज्य से चलाए हैं? क्या तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है या आंध्र प्रदेश है? तो ये जो है कर्नाटक में अपने योजना चलाए हैं। बहुत ही अच्छे एक्टर थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 58 में कि नौलखा शब्द किससे है? तो नौलखा शब्द किससे है? क्या किला से है, महल से है, मंदिर से या झील से है? तो महल आपका राइट आंसर, नौलखा जो है महल से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में तारीख ए राज का संबंध किस शासक से है? तारीख ए राज का संबंध किस शासक से है? क्या पृथ्वीराज चौहान है, अलाउद्दीन खिलजी है, अकबर है या राणा संगा है? तो तारीख ए राज जो है आपके कौन से किस राजा से शासक है? तो आपके हैं पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? क्या 15 अगस्त 1947 है, 2 अक्टूबर 1949 है, 20 नवंबर 1950 है या 26 जनवरी 1950 है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपके कौन करता है? क्या प्रधानमंत्री करता है, कानून मंत्री करता है, उपराष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राष्ट्रपति आपका राइट आंसर चला जाएगा। प्रधानमंत्री को भी कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका इस क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सीधी असहमति का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट डिसेंट किसने प्रस्तुत किया था? सीधी सीधी असहमति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? क्या चार्ल्स डार्विन था, थॉमस हेक्सले था, जॉन स्टीवर्ट मिल था या हर्बर्ट स्पेंसर था? तो ऑप्शन नंबर थॉमस हेक्सल जो था इन्होंने क्या किए थे? प्रतिपादित किए थे। आगे देखते हैं भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह की आवश्यकता होती है? क्या प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या गृह मंत्री है? तो भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए दोस्तों आपके किसके सलाह की आवश्यकता होती है? बिना सलाह के नहीं दे सकते, तो आपके राष्ट्रपति की सलाह होना जरूरी है। बिना राष्ट्रपति की सलाह के आप भारत रत्न पुरस्कार नहीं दे सकते हैं। अच्छा, मरणोपरांत कितने लोगों को भारत राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत रत्न कितने लोगों को मिला है? आगे गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति जो है इसके जनक किसे कहा जाता है? ये आपका राइट आंसर झींगा मछली उत्पादन से है जो गुलाबी क्रांति का शुरुआत है। आगे देखते हैं कि नमो सेतकारी महासम्मान निधि योजना किस राज्य की योजना है? तो नमे सेतकारी महान सभा निधि योजना जो है क्या गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है या कर्नाटक में है? तो नमो सेतकारी महासभा जो है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके स्थित है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत के विश्व विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के विश्व विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? वो सुभाष चंद्र बोस के रूप में जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज की गठन सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आगे है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल शुरू में जो था 8 थे, लेकिन अभी जो है फिलहाल कितने हैं? 12 है। और भाग कितने हैं? 22 है। और आपको जवाब देना है कि अनुच्छेद कितना है। आगे है विश्व के सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो पूरे वर्ल्ड के बात किया जाए तो सबसे बड़ा कृत्रिम उपग्रह जो है इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी है। आगे देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वार फर्स्ट की शुरुआत करने वाला देश कौन से था? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो आपके 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। और इसका जो संचालन किया था वो जर्मनी ने किया था। आगे है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ये तो कॉमन सी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में टोटल कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी जो है 22 भाग है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये हम लोग शानदार तरीके से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।